प्रतीक्षा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको टॉप 20 स्कूल्स आईआईएम जाने से पहले आखिर क्या प्रिपरेशन करनी है, अपने अंदर कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है सो दैट आपको बेटर इंटर्नशिप्स मिले, बेटर प्लेसमेंट्स मिले और अच्छी जॉब्स जो है वो आपको मिले। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको 20 स्कूल जाने से पहले बिल्कुल प्रिपेयर्ड जाना है। एडमिशन मिलना सिर्फ आधा काम होता है, 50% ऑफ द वर्क इज डन व्हेन यू टुक एडमिशन। उसके बाद सेमेस्टर वाइज जो है, जो वॉर जोन शुरू होगा असाइनमेंट्स का, इंटर्नशिप्स का, वहाँ पे आपको नंबर 1 पे रहने के लिए स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हीं स्किल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गोल क्या है? टाइम बचाएंगे, बेटर ग्रेड्स और टॉप इंटर्नशिप्स क्रैक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चीज़ आनी चाहिए यार? एडवांस्ड एक्सेल आपको आना ही चाहिए। हर सब्जेक्ट में, फिनेंस है, क्वांट्स है, ऑपरेशंस है, एक्सेल यूज़ होता ही होता है। चाहे आप, अगर आपको वर्टिकल लुकअप नहीं आता, पाइवट टेबल्स नहीं आते हैं, आप स्ट्रगल करोगे। तो आपको क्या करना है? अभी से जो है सीखना शुरू कर दो। जब तक कॉलेज जाओगे तब तक सीख जाओगे, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप यूट्यूब से देख के सीख लो यार। ठीक है, नेक्स्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग से आते हैं बैकग्राउंड से, आर्ट से आते हैं, आपको बैलेंस शीट वगैरह देख के अगर डर लगता है, कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आपने नहीं सीखा है, तो आपको क्या करना है? बेसिक सीख लो, प्रॉफिट एंड लॉस समझने लगो, कैश फ्लो क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ जो है समझने लगोगे। तो जब आपके प्रोफेसर पहली बार क्लास में आके ये सारे टर्म्स बोलेंगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा अरे ये क्या बातें हो रही हैं। नेक्स्ट, केस इंटरव्यूज और फ्रेमवर्क। तो बेसिकली आपको रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए और प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्ड वे में। क्यों ये मैटर करता है? ये डिटरमाइन करेगा कि आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगी नहीं, फाइनली प्लेसमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कंसल्टिंग फर्म्स जो भी होते हैं उनको सही आंसर नहीं चाहिए होता है, उनको बेसिकली चाहिए होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? आपको पीपीटी, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना आना ही चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन हर रोज़ बनानी ही पड़ेगी। तो सिर्फ आपको पीपीटी बनाना नहीं आना चाहिए, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात नहीं है, आपको कैनवा चलाना आना चाहिए। एआई टूल्स जो है वो भी सीख लो सो दैट तुम्हारे रिजल्ट्स फास्ट आए, टाइम बचाओ, बेटर प्रेजेंटेशन दो और साथ ही साथ जो है स्लाइड टेम्पलेट्स करेक्ट करना शुरू करो सो दैट तुम डिज़ाइनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? केस कॉम्पिटिशन। बेसिकली प्रोफाइल बूस्ट होती है इससे। कंपनीज जो हैं आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम देंगे, आपको उसका सोल्यूशन देना होगा। आपने क्या किया? ऐसी अगर कॉम्पिटिशन्स में आप जो है गए, आपको वहाँ पे जो है अगर कोई भी प्राइज़ मिला नहीं मिला, पार्टिसिपेट आपने किया, बेटर परफॉर्म किया, तो भले ही आपकी प्रोफाइल जो है थोड़ी वीक है, लेकिन 1-2 नेशनल कॉम्पिटिशन अगर आपने जीते हैं और वो चीज़ आपकी सीवी में दिख रही है तो ऑफकोर्स ये आपके लिए जो है बेटर होगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। ऑल ऑफ अस नो कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी है, आप 99% स्कोर कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो सिंपली अगर नहीं भी आता कम्युनिकेट करना, खुद को रिकॉर्ड करो, उसको बार बार देखो क्या गलतियाँ हो रही हैं। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है तब तक प्रैक्टिस करो और जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एमबीए में भी यही होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट, बेसिक स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो भी, आपने बहुत सालों से मैथ्स नहीं टच करी है तो भी आपको जो है मीन मीडियन मोड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अगेन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली सीख लो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे जाके अप्लाई करोगे, आपके लिए ही चीज़ें ईजी होंगी। तो आखिर क्यों प्लानिंग ज़रूरी है? 20 स्कूल जाने से पहले आपको किसी अच्छे 20 स्कूल में एडमिशन मिल गया है, वहाँ जाने से पहले क्यों प्लानिंग ज़रूरी है? यार आपको बेसिकली वहाँ जाके पढ़ाई करने के बाद आपको बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। इंटर्नशिप्स कैसे क्रैक करोगे? लोगों को प्री प्लेसमेंट ऑफर्स तक मिल जाते हैं, आपको कैसे मिलेंगे? आप जितनी स्ट्रांग अपनी प्रोफाइल बनाओगे, जितनी अच्छी आपके स्किल्स डेवलप्ड होंगे उसके बेसिस पे। बाकी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए बेस्ट कौन सा कॉलेज है, आपको इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने हैं, अगर ये सारे डाउट्स आपके भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक लगा दूंगी, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.